लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश की राजधानी में अव्यवस्था का आलम बनाए हुए है। उसी तरह इनकी नगर निगम जो है भाजपा द्वारा संचालित पूरी तरह से फेल रही है पिछले पूरे 4 वर्षों के अंदर। और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके लिए हमने यहाँ पे आपको बुलाया है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव हुए, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावों से भागना नहीं चाहती तो इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाती और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे ही पूरा पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। और जब हमारी पार्षद ने आवाज़ माननीय उच्च न्यायालय में उठाई तो उसमें पाया गया कि गलत तरीके से पुनर्सीमांकन किया गया है। एक बिल्डिंग को 2 वार्डों में विभाजित कर दिया जाए, एक परिवार के 2 सदस्यों को अलग अलग वार्डों में विभाजित कर दिया जाए। तो इस तरह की जो पुनर्सीमांकन है कोई भी अफसर अपने सही होशोवास में कैसे कर सकता है। तो हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल सरकार के प्रेशर में और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के रूप में ली गई है, क्योंकि कोई भी शासन और प्रशासन इन चीज़ों को इस तरह से नहीं रख सकता। और आज जब उच्च न्यायालय ने आपको वापस कर दिया है मामला कि आप इस पे जो आपने जो है पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, उन्होंने जज को लिखा है कि आपने जो उसमें जो निर्धारित मापदंड थे उनके अधीन काम नहीं किया है, इन वार्डों का पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया को दोबारा किया जाए। तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए। और उससे भी गलत बात यह है कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया है ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, इट वॉज ए डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। तो जो अफसर इस साजिश में शामिल हैं और कल से वही लोग दोबारा से उस पुनर्सीमांकन की रिपोर्ट तैयार करेंगे तो हम कैसे उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। हमने ये बातों को रखा है आपके सामने। तो और उसी तरह से अगर यही लोग आज नहीं तो कल नगर निगम के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है कब तक इन चुनावों से भागेगी। एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये पूरी होगी। तो जब चुनाव होंगे नगर निगम के तभी ये अधिकारी, अगर यही अधिकारी उनको मॉनिटर करेंगे तो आप कैसे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं। हमने आग्रह किया सरकार से कि जिन लोगों ने, हाईकोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया है, जिन लोगों ने गलत पुनर्सीमांकन किया है सत्ता के इशारों पर, उनको तुरंत इस प्रक्रिया से दूर किया जाए और आने वाले चुनाव निष्पक्ष हों, इसके लिए भी जो है निष्पक्ष अफसरों को लगाया जाए। ऐसे लोग जो इतने बड़े हथकंडे अपना रहे हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, वो कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकते। हमारा चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए हम सत्ता सौंपते हैं किसी भी दल को, और इसलिए सौंपते हैं कि शहर का विकास हो। लेकिन अगर इस तरह की धांधलियाँ जैसे पुनर्सीमांकन में हुई है चुनाव में हो जाए तो जनादेश ही प्रभावित हो जाएगा। किस तरह से स्वस्थ परंपरा जो है जनादेश के प्रजातंत्र के अंदर पनप पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लोगों को इस प्रक्रिया से दूर रखा जाए और निष्पक्ष तरीके से पुनर्सीमांकन दोबारा हो, जो कि हाईकोर्ट के आदेश है, और चुनाव भी निष्पक्ष हो। हमें उम्मीद है और हमें अब पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से कार्य कर रहा है यहाँ का शासन, तो हमें नहीं लगता कि ये कोई निष्पक्ष काम करेंगे।